आपके सामने प्रस्तुत है एक व्यंग्य जिसे लिखा है अलका पाठक जी ने और शीर्षक है आखिर ऐसा क्यों होता है। आज बेटी का जन्म पाने का अफसोस हो रहा है। कई दिनों से मैं इस गहन चिंता में थी कि मेरा हीरा जन्म कोड़ी बदले क्यों जा रहा है। मेरे संगी साथी नहीं, जूनियर भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं ख्याली पुलाव पकाती जहाँ की तहाँ बैठी हूँ। आत्ममंथन, आत्मज्ञान आदि आदि के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मेरा बेटी, पत्नी, माँ अर्थात कुल मिलाकर स्त्री होना मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे यहाँ बेटियाँ पाँव नहीं छूती। विवाह के समय बेटियों के पाँव छुए जाते हैं। नवरात्रों में कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं। एक उच्च अधिकारी के सामने दो प्रतिभाएं होती हैं, एक बालक, एक बालिका। गुण योग्यता बराबर। बालक श्रद्धानत होकर उच्च अधिकारी के चरण आते जाते छू लेता है। बालिका खीसे निपोरती रह जाती है। परिणाम क्या? सेवा का फल बालक की झोली में जा पड़ता है। चरण स्पर्श बराबर वजन पर पासंग का काम करता है। साहित्यकारों ने अपनी श्रीमतियों को साहित्य में प्रोत्साहित नहीं किया। मुकाबला हो जाता। जहाँ टक्कर कांटे की थी वहाँ डगर भी कंटकाकीर्ण ही रही। वह भाई साहबों और भाभी जियों के पैर छू छू कर साहित्य में दाखिल हुए और जगह छेक कर बैठ गए। बेचारी बहनें भाई साहबों के स्वेटर ही बुनती रह गई। आदमी का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाई। जो सड़कों पर चलते हैं, चलना और टहलना अलग है। द्वार से वाहन तक चलना और वाहन से उतरकर बिल्डिंग में समाना चलना नहीं है। चलना वह है कि जहाँ इंसान का सफ़र पाँवों के भरोसे पूरा होता है। ऐसे सड़क अनुरागियों के पैर में पादुकाएं होती हैं। बेचारी पादुकाएं। घिसते जाना और घिसटते जाना ही उनकी नियति है। स्त्रीलिंग जो ठहरी, जो शान से चमकता है और काटता भी है, वह होता है जूता। यानी यहाँ भी शान मर्द की। वह बड़े बड़े रईसों के पैर की शोभा बढ़ाता है। मेहनतकश इंसान के पैरों में घिसती है चप्पल। यह भेदभाव सिर्फ मर्द के पैरों में ही नहीं होता, औरत की दुनिया में भी होता है। रोज़ रसोई और बाज़ार में खटती है। चप्पल और पार्टी में जाते हैं चमचमाते सैंडल। सैंडल पहने जाते हैं, उतारे जाते हैं, संभाल कर रखे जाते हैं। यानी व्याकरण की दुनिया में भी पुल्लिंग का ही बोलबाला है। अब ज़रा गहने जेवर की बात करते हैं। हार, कंगन, झुमके, सबके सब ऊंचे पदों पर बैठने वाले गहने पुरुष हैं और सोने के बने हैं। लेकिन पायल, बिछिया जैसे स्त्रीलिंग गहनों को चांदी से ज़्यादा कुछ नसीब नहीं। जगह भी उनकी पैरों में ही है। सब्जियों में आलू, गोभी और टमाटर मर्दों के नाम पर रजिस्ट्री ले चुके हैं। आलू छोटा है, गोभी ताज़ा है, टमाटर बड़ा है। यानी सबसे लोकप्रिय सब्जियां पुरुषों के खेमे में शामिल हो चुकी हैं। हर दावत में, शादी ब्याह उत्सव में मांग और पूछ सिर्फ उनकी है। बेचारी लौकी, तौरी रजिस्टर की गई है महिलाओं के नाम पर। लौकी मोटी है, तोरी पतली है। जैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाक्यों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उन बेचारियों को छोड़ दिया जाता है बीमारों और बूढ़ों की सेवा के लिए। बेचारी खटती रहती हैं। औरत का नसीब ही ऐसा होता है, मरने खटने वाला। सड़क पर निकलो तो गाड़ियों को देखो, लोगों को भर भर कर दौड़ रही हैं। लोग हैं कि ऐश कर रहे हैं, सड़क है कि घिसपिट रही है, कि लहलहा रहे हैं। यही क्यों, बगीचे में देखिए, घास बेचारी आम आदमियों की तरह रौंदी जा रही है और फूल हैं किनारे क्यारियों में ऐश कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मानो ना मानो, स्त्री का दुर्भाग्य सिर्फ इंसान का रचा हुआ नहीं है, लगता है भगवान भी पुरुष के साथ मिला हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर भगवान भी तो पुरुष ही है ना। तो फिर ये जो कहते हैं कि दुनिया पुरुषों की बनाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद दुनिया बना के थक गया तो इंसान के निर्माण का काम स्त्री के सिर पर डालकर हवा खाने चल दिया।
और अब आधी दुनिया बेचारी बैठी है इंतज़ार में कि ऊपर वाला लौटे और देखे कि उसकी बेटियों के ऊपर कैसे दुख के पहाड़ टूट रहे हैं और बाकी दुनिया मज़े लूट रही है। किसी को कोई अफसोस ही नहीं। धन्यवाद।